उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए 3.5 की ओर जा रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 3.5। अभी तक हमने दो विधि हमने पढ़ ली हैं, कौन कौन सी? प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। अब हम तीसरी विधि जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। जैसे वो दो विधि सरल थी वैसे ये भी सरल सी विधि है। तो देखिए हमारे पास में जब हम दो घात के ये रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो इसमें दो समीकरण थे। कितने समीकरण थे हमारे पास? दो। तो एक समीकरण तो ये था हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसे तो हमने समीकरण नंबर 1 माना था। एक दूसरा समीकरण था हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह है समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब कुछ गुण है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे x का गुणांक कितना है? a1। इधर y का गुणांक क्या है? y का गुणांक क्या है? b1 और c1। इधर देखो x का दूसरे समीकरण में x का गुणांक क्या है? a2। इधर क्या है? b2 और इधर क्या है? c2। ठीक है। अगर इनके गुणांकों में हम संबंध देखें तो इनसे हमें 3 गुणधर्म मिलते हैं। ठीक है। उन गुणधर्मों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे समीकरण 1 का जो x का गुणांक a है वो समीकरण 2 का जो x का गुणांक a है, उन दोनों को अगर हम भाग करें एक दूसरे से, क्या करें? भाग करें। तो देखो जैसे a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, अगर ये बराबर ना हो, ये क्या ना हो? बराबर। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अब अगर बराबर ना हो तो हमें जो ये समीकरण दे रखा है उसका एक अद्वितीय हल होगा। कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक है। ये आपको याद रखना। अभी मैं उदाहरण देके आपको समझाऊंगा। ये आप उतारो एक बार। अब देखिए अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, पहले तो बराबर नहीं था, अब क्या है? ये बराबर हैं। और अगर c1 अपॉन c2, ये तीनों अगर बराबर होते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। ये याद रखना आपको। और तीसरा है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट c1 अपॉन c2। यानी a1 a2 तो बराबर है, b1 b2 भी बराबर है, लेकिन c1 और c2 बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है। इन तीनों को आपको याद रखना है। क्या हो गया? हाँ जाओ। जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी उसमें देखो यहाँ पे x का गुणांक क्या है? a1। यानी ये तो a1, ये a2, देखो a1 b1 c1, a2 b2 c2। ठीक है। तो यहाँ समीकरण नंबर 1 का देखो a1 बराबर कितना? 2 और a2 कितना? 4, है ना। यहाँ पे b1 कितना? 3, b2 कितना? 5। अब बताओ ये दोनों बराबर हैं क्या? नहीं है ना। नहीं हैं। तो देखो ये इस रूप में हुआ ना, a1 a2 इज नॉट b1 अपॉन b2। तो आपको ये बिना हल करे हुए आप बता सकते हो ना कि इसका
क्या होगा, क्या लिखवाया था देखो, इसका अद्वितीय हल होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, केवल और केवल एक हल इसका प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये उतार लो आप। इस तरह से हमें चेक, बिना हम हल करें ऐसे चेक कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज से कि इसका कैसा हल होगा, कौन से का हल नहीं होगा। हाँ, ये दो समीकरण हमारे पास है। तो देखो वज्र गुणन विधि में क्या होगा, ये x है ना, बराबर y और बराबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का ये हम छिपा लेते हैं। अब क्या आएगा, जो y का गुणांक देखो यहाँ क्या है, b1 b2, यहाँ लिखेंगे b1 b2, और फिर आगे क्या है c1 c2, आगे है c1 c2। ठीक है, अब देखो y पे चले हम, अब y छिपा लिया, क्या बचा c1 c2, क्या लिखा c1 c2, ये छिपाया तो क्या बचा c1 c2। अब यहाँ वापस आ जाओ, a1 a2, a1 a2। अब इसका है तो ये छिपा लिया हमने। अब क्या आएगा, a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2। आगे समझ आपको ये है ना। अब देखिए ये जो b2 है ये तो होगा इसके सामने वज्र गुणा, है ना, इससे गुणा होगा, और ये है जो किससे गुणा होगा, इससे गुणा होगा। ठीक है, इसमें भी ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा, इसमें ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा। तो मैं इसे क्या लिखूं, x अपॉन, देखो b1 c2, b1 c2 या c2 b1 लिख सकते हैं ना, b1 c2, और ये क्या है b2 c1, ये क्या है b2 c1, है ना। लेकिन ये तो दोनों आप हो गए मल्टीप्लाई दोनों, है ना, ये भी हो गए, लेकिन इसको और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लगाना पड़ता है बीच में, माइनस, यानी इसमें से इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, आ रहा समझ, इन दोनों को गुणा किया, ये कर दिया, फिर माइनस इन दोनों को घटा दिया इसमें से। ठीक है, अगला y भी ऐसे कैसे ही होगा, देखो a2 c1, a2 c1 और माइनस a1 c2, a1 c2। ठीक है, ऐसे ही 1 अपॉन a1 b2, a1 b2 माइनस a2 b1, a2 b1। ठीक है, ये समझ आ गया। ठीक है, ये उतार लो आप। हाँ, अगर हम इनकी तुलना करेंगे तीनों की, तो देखो ये x का पद है जो इसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और ये जो y है ये भी किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, मतलब ये वाला जो पूरा पद है वो किस वाले पद के बराबर होगा, इस वाले पद के, और ये वाला जो पूरा पद है वो किसके बराबर होगा, इस वाले पद के। आ गया समझ आपको। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं इससे सीधा ही, बस यही था इसमें, है ना, अब समझ आ जाएगी, बिल्कुल सरल है। हाँ, अब निकाल लीजिए आप 3.5, है ना। हाँ, 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल होगा। अभी प्रॉपर्टी लिखवाई है, वो जो गुण, एक अद्वितीय हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए इसमें, हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना,
और इसका भी क्या है, फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हमें चेक करना है कि आदित्य हल होगा या कोई हल नहीं होगा, ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आपको तीनों दे रखे हैं ना गुणधर्म, कैसे आपको याद करने हैं, चेक करना है। तो देखिए x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, ये आपको सवाल दे रखा है। तो देखो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 के जो सारे होंगे वो a1 b1 c1, ये a2 b2 c2। आगे समझ आपको ये। तो देखिए, तो यहाँ मैं लिखूँ समीकरण नंबर 1 के a1 बराबर कितना, जब कुछ भी नहीं हो तो 1 होता है, क्या होता है 1। इसका गुणांक क्या है, x का 1। b1 बराबर बताओ -3, क्या होगा -3। c1 भी क्या होगा, c1 भी बराबर -3। ठीक है, इसी तरह a2 बराबर 3, a2 ये होगा ना। अब इस समीकरण की बात करेंगे तो x का गुणांक कितना 3, यहाँ पे b1 कितना, b2 कितना होगा, b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2। अब हम चेक करें a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 बराबर क्या है, a1 का मान कितना 1/3 है ना, b1 अपॉन b2, b1 कितना -3/-9। देखो माइनस से माइनस कट गया और देखो दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो देखो a1 अपॉन a2 बराबर ये भी 1/3 आया और ये भी 1/3 आया, यानी b1 अपॉन b2 भी 1/3 आया ना। तो b1 अपॉन b2 ये भी यही आया 1/3। अब c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 कितना, c1 कितना है -3 -2, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन 3/2 इनके बराबर है क्या 1/3 के, नहीं है। तो ये कौन सी हो गई, इज नॉट c1 अपॉन c2, इस तरह की हो गई ना। तो इस तरह की थी तो उसे हमने क्या लिखा था, कोई हल नहीं होगा। क्या लिख देंगे, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आ गया समझ आपको। चलिए ऐसे चेक करना था और कोई हल नहीं, उसमें करना कब है आपको,